एक महत्वपूर्ण कमेंट्स है। इनका दावा था कि भाई हम इस कमेंट्स को नहीं लेंगे, लेकिन ये लगता है कि सब कैसे नैरेटिव में जीते हैं। मुझे पता है कि मेरा कमेंट्स नहीं लेंगे आप लोग। होली के एक दिन होली के में एक हिंदू की हत्या हो गई है, लेकिन आप लोगों को की माने तो हाँ, मोदी और अमित शाह कोई कुछ ना कहो, एबी को छोड़ करके हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई। ये भी अभी कौन? अरे छोड़िए, एबी कोई भी हो, कोई चिरकुट हो, हाँ। जाने हमें इससे क्या मतलब है। ये अभिषेक वाजपेयी है। हम्म। इनको चिंता इस बात की है कि ये तमाम जो ये पेट्रोल मुद्दा इन सब चीज़ों से सोचा दिल्ली में चीज़ें हुई है, दिल्ली पुलिस उस पे कार्रवाई कर रही है। लठ बज रही है और तमाम चीज़ें होंगी। हाँ, अब योगी आदित्यनाथ की तरह रेखा गुप्ता बुलडोज़र चलाएँगी, एनकाउंटर करेंगी या नहीं करेंगी, या यू पुलिस क्या करेगी, अलग बात है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि उस चीज़ों से डिरेल हो जाए आप मूल मुद्दों से, महत्वपूर्ण ये है। हटा लीजिए मनीष जी, हटा लीजिए। इनकी इनकी आत्मा तृप्त हो गई होगी कि हो गया है। पहली बात, वो जो हिंदू उसकी कोई बड़ी प्रशंसा नहीं कर रहा कि उसकी वो हत्या हो गई। और दूसरे सबसे खास बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो रही होती, सरकार सो रही होती, पुलिस सो रही होती, तो विवाद समय होली के हुड़दंग में एक एक घटना सामने आई। कल हम लोगों ने इस पर बात भी की थी जिस दिन होली हुई थी उस दिन। आपको मालूम है हिंदुस्तान में 35-40 हजार हत्याएं होती हैं, 35-40 हजार, और उसमें से 80% हिंदू ही होते हैं। मैं बांग्लादेश के संदर्भ में भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। और वो जो उस पूरा घटनाक्रम अगर आप पढ़िए तो कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं था, मारने वाला मुसलमान था, जो मारा गया वो हिंदू है। वो मुसलमान अपराधी प्रवृत्ति है, उनको उसने उसकी हत्या की है, और उस पर सरकार कोई कार्रवाई ना कर रही, उसको पकड़े ना और उसकी रिपोर्ट ना लिखी जा रही हो, तब तो बात समझ में आती है कि इस पे बड़ा गम बनाया जाए, कोई सरकार की खिंचाई की जाए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ वो हत्यारा खुला घूम रहा है, उस दिन फिर कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा। जब हत्या हो गई तो उसके बाद पुलिस उस पर पकड़ेगी, उस पर कार्रवाई ही होगी, और क्या हो सकता है। और उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो एक अलग ही खेल चल रहा है। लेकिन इसमें सरकार की कमी कहाँ है? एक दो आदमी लड़े आपस में और उन्होंने एक दूसरे को, लड़ाई हुई और उसने चाकू मार दिया, वो मर गया। अब उस पे ऊपर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, कानूनी कार्रवाई क्या होगी? यही तो होता है। और मैंने कहा ना, इस देश के अंदर 35 से 40 हजार हत्याएं हर साल होती हैं। 80% हिंदू होते हैं। वो लोग हिंदू नहीं है क्या? उनकी कोई जान नहीं है क्या? और ये जो मिस्टर एबी की तुम बात कर रहे हो, अब मेरी समझ में आ गया मनीष, अब मेरी समझ में आ गया। ये मिस्टर एबी, इससे कहो कि अगर अपनी माँ से पैदा है तो जरा बिहार का रहने वाला बॉर्डर पार करके बंगाल चला जाए, जरा बंगाल चला जाइए और वहां पे जो हिंदू मारे गए हैं उनके बारे में बंगाल में जाके बात करे, तब समझ में आएगा एबी कितना बड़ा दलाल और कितना बड़ा बहादुर है। ये बैठ के यहाँ पे दिल्ली में बैठ के जो नाटक कर रहा है, ये इस पर तुम जैसे लोग इस पर बहक रहे हो, तो पर जरा अपने बुद्धि पर नियंत्रण रखो। ये मिस्टर एबी, तुम्हें बड़ी ताकत है, बड़े अपने बाप से पैदा हो, जरा पार करो बिहार का बॉर्डर। बिहार के रहने वाले हो, मुश्किल से 200 किलोमीटर में है बॉर्डर, और जाके जरा बोलो ममता बनर्जी के खिलाफ। जितना तुम नरेंद्र मोदी को गाली देते हो, जितना तुम योगी को गाली देते हो, जितना तुम अमित शाह को गाली देते हो, उसकी 10% गाली, उसकी 10% गाली उस बंगाल की धरती पे जाके जरा देख, अब ममता बनर्जी को देख के दिखाओ, समझ में आ जाएगा तुम अपने असली बाप के हो। ये जो नौटंकी कर रहे हो, कांग्रेस से दलाली करके पैसा खा के, ये किसके लिए एजेंडा काम कर रहे हो, ये सब जानते हैं। अब मैं समझा ये एबी ने पूछवाया होगा, ये एबी ने पूछवाया होगा, क्योंकि उसको आगे कुत्ते लौट रहे हैं उसकी वाल पे, उसको गाली पड़ रही है, जिसको यूजीसी पे उसने धंधा बनाया था। उसका गुरुआ भी एक बनी जाए, वो भी आज योगी को गाली देने लगा, वो जो रिवॉल्वर लगा के बाबा बना हुआ है। तो मैंने कहा जरा ये जो दिल्ली में हत्या हुई है, इसमें पकड़ा भी जाएगा, पुलिस कार्रवाई भी करेगी, लेकिन इस एबी से पूछो कि वहां पे एक नहीं सैकड़ों हिंदू महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ है, सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल हुआ है। जाए जरा वहां जाके जरा, आज तक इसके मुंह से ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। जरा बंगाल की धरती पे जाके बोलो, वो लोग 200 हैं, किलोमीटर होगी वहां से। ऐसे लोग जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कर्नाटक पुलिस यहाँ से घसीट कर ले जाने आती है, भलाओ नोएडा पुलिस ने बचा लिया होता है। ये वो लोग हैं जो बिहार में लालू के गुंडा राज के समय भाग करके आए, हम सब उसमें से नहीं, मैं बता रहा हूँ, हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरी फेसबुक पे आज भी सबसे ऊपर उसको मैंने पिन करके डाला है पोस्ट को। ये एबी सब सब पढ़ चुके हैं, सब देख चुके हैं। ये यूजीसी पे जैसे इन्होंने देश को बरगलाया,
1 लाख रुपए का इनाम है मेरा, 1 लाख रुपए का। जिन्होंने सज्जन ने अभी कमेंट किया था, उनसे भी कह रहा हूँ जाके पढ़ लेना। मेरे सतीश चंद्र मिश्रा के नाम से मेरी फेसबुक है और पिन करके मैंने रखा उस पोस्ट को। और अब उसको कम से कम 1.5 महीना हो गया कि 1 लाख रुपए का इनाम जो यूजीसी पर तुम झूठ बोल रहे हो, उसको जरा सिद्ध करके दिखाओ। अभी तक कोई माई का लाल पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ और उसको 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। उसके व्यूअर जो हैं अब तो ज्यादा हो गए होंगे, मतलब इधर मैंने चेक नहीं किया, 1.5 से 2 लाख लोग देख चुके हैं। जरा बताओ कि उसमें 1 लाख रुपए का इनाम है, तुरंत दूंगा तुरंत। ये जो यूजीसी पे तुम झूठ बोल रहे थे, उसकी धज्जियां उड़ा रही है वो पोस्ट। तो इस तरह के लोगों को ये भी एजेंडा आता, अब मैं समझ गया। पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन अब समझा कि ये कौन सा गैंग है। तो जाओ जरा उस एबी से कहना कि वो जो बंगाल में जो केवल 200 किलोमीटर है, एक दिन से चले जाओ पकड़ के गाड़ी, जाके बड़े बहादुर हो। अगर तुम्हारे और वहां पे गैया खुलेआम कटती है, कानूनन कटती है, ये भी बता दूं। ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, कल इसको दंगा रोज करूंगा। रोज रोज हिंदू मारे जाते हैं बंगाल में, रोज हिंदू मुर्शिदाबाद मारे में, जाते हैं इलाके में। और रोज हिंदू मारे जाते हैं और रोज गैया कटती है। और ये भी बता दूं, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। इस देश का जो नहीं, अब कुछ लोग लिख रहे नीले हैं विषयांतर, और हमने इसलिए उठाया कि वो चूंकि वो कमेंट्स ऐसा था, सुपर चैट का था, सबकी नजर होगी और लगेगा कि जानबूझकर हम नहीं लेते हैं। ये समझिए, मैं जानता हूं किस तरह के सवाल इसी तरह से विषयांतर के, लेकिन ये देशघाती साजिश है। समझिए आपको कि मूल चीज से भटका करके आपको जातियों में बांटने का। यूपी, ये दिल्ली पुलिस है और मैं कहता हूं कि देश की सबसे बेहतर, चूंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, दिल्ली पुलिस से काबिल पुलिस देश में कहीं नहीं है। कांग्रेस के गुंडों का क्या हाल किया आप सबने देखा है। तो ये दो दो कौड़ी की गुंडिया, होली हो रही है, झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को मार दिया। अब वो यदि छुट्टा घूम रहा होता दंगाई जिहादी तो समझ में आता, उसकी दुर्गति होगी, ये तय सी बात है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए रेखा गुप्ता को हटाओ और कांडी केजरी को ले आओ। एजेंडा इनका ये है, जो कांडी को ले आइए ताकि देश को तहस नहस कर दे, उसके टकला शिशु को ले आइए उसको, ताकि वो शराब एक के बदले एक फ्री कर दे। इन सबको दलाली चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सब कुछ हो सकता है, इन खैरातियों को दलाली नहीं मिलती है। बस एक चीज ये है कि इस सरकार में लाख बुराइयां हैं, दलाली नहीं मिलती है। कांडी केजरी के राज में पत्रकारों को फिक्स था, अलग अलग यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे दिया गया था। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, ये पूरा गैंग है, पूरा गैंग है। वो अभी मुक्तेश्वरानंद, वो जो कांग्रेसाचार है, अब तो सेक्साचार कह लीजिए, करतूताचार कह लीजिए, जो भी है, वो भी कल उसको नंगा करेंगे। हम तो कल उसको नंगा करेंगे। कल से वो यात्रा शुरू कर रहा है कि बंगाल के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, बंगाल के अंदर कानूनन गौ हत्या जायज है, जायज है। गाय काटी जाती है, वहां पे प्रतिबंध नहीं है। और ये राज्य का मामला होता है, बंगाल में गौ हत्या होती है। और वो भाड़ों की तरह, वो जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, वो भाड़ों की तरह ममता बनर्जी की तारीफ कर चुका। मैं एक दिन वीडियो सब है, तो अब सोचिए, तो उसके खिलाफ ना तो ये बोलेगा, ना इसका गुरु बोलेगा, एबी का गुरु बोलेगा, ना वो अभी मुक्तेश्वरानंद बोलेगा, ना कोई कांग्रेसी बोलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर, अब बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनन तो प्रतिबंध है ही है गौ हत्या पे। और गौ हत्यारे कितने तो ऑपरेशन लंगड़ा में निपट गए और कितने गए बात तरूर के पास। इसका जरा आंकड़ा देखने की कोशिश करिएगा। उस योगी आदित्यनाथ को ये अभी मुक्तेश्वरानंद और ये पूरा गैंग बता रहा कि आज इसको हिंदू से बाहर कर दो, ये हिंदू है का ही नहीं। गैंग योगी आदित्यनाथ को नहीं छोड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ में हिंदू ढूंढ रहा है कि इसमें हिंदू है कि नहीं है। और ये ममता बनर्जी पर नहीं बोल सकते, वहां जाकर के बोलो। और उस लालू के बेटा के खिलाफ बोलो जाकर के, बिहार में अभी सरकार भी नहीं है, तब भी जाके बोलो। और वो लौंडेबाजी में नामजद लौंडेबाज अभी मुक्तेश्वरानंद, लौंडेबाजी में नामजद है। 501 का मुकदमा है उसके ऊपर, बाकायदे। अभी 12 तारीख को सुनवाई होनी है। वो लौंडेबाजी अभी मुक्तेश्वरानंद ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलता, ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? तो आप लोग की समझ में नहीं आता इतनी सी बात। जो मनीष जी कह रहे थे विषयांतर हो गया, छोड़िए इसको, हम लोग कल बात करेंगे उस पर।